video which is physical capital versus human capital. That means यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि physical capital और human capital में कुछ comparison हम देखने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि फिजिकल कैपिटल को रन करने के लिए, उसको इफेक्टिव यूटिलाइज करने के लिए आपको ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है. फिजिकल कैपिटल में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छा कैपिटल आप लेके आए, बहुत अच्छी मशीनरी है, लैंड है, असेट है, सब कुछ है. बट ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन नहीं है, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो या प्रॉपर स्किल है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो वेस्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज नेसेसरी टू ब्रिंग आउट सम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल. यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कंपैरिजन, दोनों के बीच का कुछ छोटा सा कंपैरिजन. बहुत एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. फिजिकल कैपिटल, लेट्स से ये टीवी है, ये आपको विजिबल है, ये असेट है वर्चुअली के लिए, तो ये विजिबल है, ये हो गया फिजिकल कैपिटल. मैं एक टीचर हूँ, मेरा स्किल, मेरा नॉलेज या मेरी एक्सपर्टीज या मेरा ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें विजिबल नहीं है. तो ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, चीज़ें इंटेंजिबल होती है. जो भी उसकी एक्सपर्टीज है, स्किल है, नॉलेज, ये सब इंटेंजिबल हो गया. और यहाँ पे क्या है, चीज़ें टेंजिबल है, यू कैन सी देम, राइट, इट इज़ विजिबल टू यू. ये बात रही छोटे से डिफरेंस की. मूविंग ऑन विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट. अगर कोई चीज़ दिख रही है, ये टीवी मुझे सेल करना है, तो मैं इसको इजीली सेल कर सकती हूँ. इट इज़ टेंजिबल, इजीली सेल हो जाएगा. बट मुझे मेरा स्किल, मेरा डिग्री, मेरा एक्सपर्टीज सेल करना है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी सर्विस दे सकती हूँ. मैं पढ़ाऊँगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अच्छा पढ़ाऊँगी तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपना क्वालिफिकेशन इंक्रीज करूँगी तो और अच्छे पैसे मिल जाएंगे. बट उससे क्या होगा, मैं अपना कोई भी स्किल सेट सेल नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें से मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ और उसमें से अर्न कर रही हूँ. ह्यूमन कैपिटल इज intangible and cannot be sold in market. Only the services of human capital need to be present in the place of production. Place of production, let's say ये टीवी है, ये हम यूज़ कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए. तो अगर टीचर अपना सर्विस दे रहा है तो वो क्या है, वो इंटेंजिबल चीज़ है. यहाँ पे प्रोडक्शन किससे हो रही है, मेरी सर्विस से हो रही है. अगेन याद रखना है, फिजिकल कैपिटल tangible and human capital is intangible. Next point is it is depreciated with the passage of time. फिजिकल कैपिटल का बहुत बड़ा ये होता है कि आप जितना उसको यूज़ करोगे, जितने साल उसको यूज़ करोगे, वो उतना ज़्यादा डिप्रिशिएट होता है. ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, 10-15 साल मैंने काम कर लिया, तो आई विल बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस टीचर. अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैं अच्छा कर रही हूँ, दैट मीन्स मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ज़्यादा अपनी सर्विस के पैसे मिलेंगे. अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी तो फिलहाल स्टूडेंट है लेकिन वो अपनी स्किल डेवलप करते जा रहा है विथ टाइम, तो क्या होगा, आपकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, है ना, आप डिप्रिशिएट नहीं होगे. ह्यूमन रिसोर्स डिप्रिशिएट नहीं होता है. अगर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, मेहनत करता है, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है विथ टाइम. Depreciation in human capital can be reduced by making continuous investment in education and health. अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप अप्रिशिएट हो रहे हो, आप डिप्रिशिएट नहीं होगे. Now, next point is it is more mobile between countries. Of course, let's say this is a pen. I can easily transfer it from one place to another place. Easily I can take this from one place to another place. Between countries also. It is more mobile. ये कुछ नहीं बोलेगा, ये no नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं जाना यहाँ से वहाँ. But human capital, we are born and brought up in a particular environment. तो हम इजीली मूव नहीं करते हैं. हमारी विश के ऊपर होता है कि हमें मूव करना है कि नहीं करना. कोई जॉब है तो शायद हम मूव करें, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हम शायद मूव करें, शायद मूव नहीं भी करें, राइट. So human capital is less mobile between countries as compared to physical capital, as movement is restricted by nationality and culture. Nationality and culture plus my personal wish to do this movement. Am I willing to move? Am I willing to shift here and from here to there? नहीं, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं शिफ्ट होंगी. So I am less mobile. But in comparison to me, this pen is more mobile. This TV is more mobile. ठीक है, ये माइक ज़्यादा मोबाइल है, मैं इसको कहीं पे भी लेके जाऊँगी, ये मना नहीं करने वाला है. So physical capital more mobile, human capital less mobile. ये याद रखना है. Physical capital like machinery can be separated from its owner. Virtually है, virtually का ये asset है, पर वर्चुअली अलग है, ये असेट अलग है. मैं हूँ, ये पेन है, मैं इस पेन के ओनर हूँ, लेकिन ये पेन अलग है और मैं अलग हूँ. वी आर डिफरेंट, राइट. बट अगर मैं हूँ और मेरी स्किल है,
अलग कैसे करोगे? कोई लेबर है, उसकी स्किल है, आप उसको अलग कैसे करोगे? मेरी क्वालिफिकेशन को मुझसे अलग कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या बोला जा रहा है ह्यूमन कैपिटल में? लाइक स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एनीथिंग ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द owner. So here you have to remember, physical capital can be separated from the owner, human capital cannot be separated from the owner. Next point is, physical capital is the outcome of conscious decision of the owner and is mainly an economic and technical process. फिजिकल कैपिटल मतलब क्या? आपको एक प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट करना है, तो उस प्रोसेस का टेक्निकल इकोनॉमिकल पार्ट है फिजिकल कैपिटल, ठीक है? आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर कि मुझे ये असेट्स परचेज करने हैं कि नहीं करने हैं, सेल करने हैं, क्या करना है, वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, होता कॉन्शियसली ही है। सिमिलरली क्या हो रहा है ह्यूमन कैपिटल में भी? क्या हो रहा है कि कॉन्शियस प्रोसेस है, कॉन्शियस डिसीजंस चाहिए कि अगर मुझे कुछ बनना है, लेट्स से आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तो मुझे क्या स्टडी करनी है, मुझे कौन से सब्जेक्ट पे अटेंशन पे करना है, वो सब कॉन्शियसली मुझे ध्यान देना है। अलॉन्ग विद दैट मेरा सोशल एनवायरमेंट, माई सोशल प्रोसेस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So formation of human capital is partly a social process and partly a conscious decision of the possessor of the human capital. जिसका वो है human capital, जो उसका ओनर है, उसका conscious decision प्लस उसका social process बहुत मैटर करता है। हम बहुत बार सुनते हैं ना न्यूज़ में कि रिक्शा वाले का बेटा है या सब्जी वाले की बेटी है तो वो लोग फर्स्ट आए, तो उनको हाईलाइट करते हैं। क्यों करते हैं? उनका कॉन्शियस डिसीजन है कि उनको पढ़ाई करना है, बट उनका सोशल प्रोसेस देखो, वहां से भी निकल के वो अपना टैलेंट लेके आगे आ रहे हैं, उनकी स्किल आगे आ रही है, राइट? दैट मीन्स वो ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं। इट कैन बी बिल्ट थ्रू इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ह्यूमन कैपिटल कैन बी बिल्ट थ्रू इम्पोर्ट्स। आप खरीद सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा सा ह्यूमन कैपिटल खरीद के सजा के रख दो, बट फिजिकल कैपिटल खरीद के सजा के रख दो, बट ह्यूमन कैपिटल ऑन द अदर हैंड आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि आपको मुझे कोई स्किल सिखानी है और आप मेरे लिए वो स्किल खरीद के ले आए, पॉसिबल है क्या? नहीं। आपको मुझे कोई एजुकेशन सिखानी है, आप एजुकेशन खरीद के ले आए, नहीं। एजुकेशन के लिए आप पे करो, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे वो स्किल सीखनी पड़ेगी, राइट? दैट मीन्स गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा और कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कि कैसे हम पूरी सोसाइटी में एजुकेशन फैला सकते हैं, हाउ मोर ऑफ आवर पॉपुलेशन कैन बिकम एजुकेटेड, हाउ कैन वी इम्पार्ट स्किल्स टू देम थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग्स एंड थ्रू डिफरेंट कोर्सेज, राइट? तो आपको वो इम्पार्ट करनी पड़ती है थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप उस स्किल को खरीद नहीं सकते किसी पर्सन के लिए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स कवर किए। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल। फिजिकल कैपिटल इज मोर मोबाइल, ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल। फिजिकल कैपिटल डेप्रीशिएट्स विद टाइम, ह्यूमन कैपिटल में डेप्रीशिएट कम हो जाता है अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। Physical capital can be built through imports, right? Human capital cannot be built through imports. You have to have conscious policy formulation. Physical capital को आप अलग कर सकते हो ओनर से, ह्यूमन कैपिटल को नहीं कर सकते हो। फिजिकल कैपिटल में कॉन्शियस डिसीजन है, यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? इट इज पार्टली सोशल प्रोसेस एंड पार्टली द कॉन्शियस डिसीजंस दैट यू मेक. So this was all about the comparison. Moving on to the next topic, which is how do people become resource? हम humans को resource क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोलते हैं? आप सोचो क्या हो गया? ह्यूमन अगर एडुकेट हो रहा है, अगर वो अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है, स्किल सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन द कंट्री, तो ऑफकोर्स वो रिसोर्स बन जाता है कंट्री के लिए, है ना? अगर आप मशीन लाते हो और मशीन सड़ गई, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो वो आपका रिसोर्स नहीं बन पाया। अगर वही मशीन आपको प्रोडक्शन देती, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाती, तो आपका रिसोर्स बन जाती, राइट? सो पीपल बिकम रिसोर्सेज बाय यूजिंग देयर स्किल्स, देयर नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड देयर एबिलिटीज। उनका पोटेंशियल, उनकी एबिलिटी, उनका नॉलेज, ये सब यूज करते हैं, तब वो रिसोर्स बन जाते हैं। When a human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. Human capital formation मतलब क्या? जब आप अपनी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, नॉलेज पे ध्यान देते हो, if you are developing those things, that means you are into the human capital formation. So this was all about comparison and how do we become a resource. Let us move on to our next video.